ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो। बादब बामुलाहजा में मैं फजल इमाम मलिक। पत्रकारिता आज एक अंधी गली में गुम दिखाई दे रही है। आज से 3-4 साल पहले एक आलेख भी लिखा था, बंद गली में पत्रकारिता, आज वो दिखाई दे रही है। चैनल तेज तेज निकलने के होड़ में ऐसे ऐसे खबरें कर रहे हैं जिसका जन से कोई सरोकार नहीं। उसका सरोकार सत्ता से है, सत्ता की खामियों को ढांपने से है, अपना एजेंडा चलाने से है, अपनी खामियों को ढांपने से है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन इससे पहले के बाद अब बामुलाहजा में अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे जोड़ें। तो पत्रकारिता एक अजब से बंद गली में खड़ी हुई है, जहाँ से आगे का रास्ता फिलहाल दिखाई नहीं देता। और अगर दूसरे पत्रकारों की बात करें, कुछ लोग इससे गटर पत्रकारिता भी कह रहे हैं और कुछ लोगों ने तो इसे देशद्रोह तक माना है कि अगर पत्रकारिता का यही चेहरा है तो ये पत्रकारिता नहीं बल्कि देशद्रोह है, क्योंकि देश की बातें नहीं हो रही। 35-40 दिनों से एक मौत को लेकर जिस तरह की सनसनी देश में फैलाई जा रही है, जिस तरह से का पाखंड रचा जा रहा है, वह अपने आप में शर्मिंदा करने वाला है। और जांच एजेंसियों पर भी सवाल है कि क्या जांच एजेंसियां चैनलों से चलेंगी, या उन्हें जो जांच एजेंसियों के पास जो सबूत है या जो भी उनके पास जांच तथ्य हैं, क्या उन तथ्यों को वो चैनलों को मुहैया कराएंगे। चैनलों के साथ साथ जांच एजेंसियों पर भी ये सवाल उठता है। ये सवाल इसलिए मौजू है कि पत्रकारिता को लेकर जिस तरह का दंभ लोग भर रहे हैं, वह अपने आप में परेशान करने वाला है, खासकर उन तमाम पत्रकारों को जिन्होंने एक बेहतर और अच्छी पत्रकारिता देखी है, जो सत्ता से सवाल करते रहे हैं, जो सत्ता के साथ गलबहियां कर कदमताल उसके साथ नहीं करते रहे, वो सचमुच परेशान होंगे। सुशांत सिंह की मौत कैसे हुई, रिया चक्रवर्ती दोषी है या नहीं, ये काम एजेंसियों का है, जांच एजेंसियों का, चैनलों का काम नहीं। अगर ये चैनलों का काम है तो फिर तो सरकार को जांच एजेंसियों को बंद कर देना चाहिए और चैनलों को जिम्मेदारी दे देनी चाहिए कि वही अब तफ्तीश करें। वो जिसको चाहे गिराएं, जिसको चाहे बिठाएं, जिसको चाहे मुजरिम ठहरा दें। बहुत सारे मामले में देखा है इसी मुल्क ने इस चैनलों का ये पाखंड, कैसे कैसे मंजर सामने आने लगे हैं, गाते गाते लोग चिल्लाने लगे हैं। दुष्यंत की एक और पंक्ति है कि दुकानदार तो मेले में लुट गए यारो, तमाशबीन यहाँ दुकानें लगा के बैठ गए। तो आप तमाशबीन दुकानें सजा के बैठे हुए और इस तरह की पत्रकारिता कर रहे हैं, वो शर्मिंदा करने वाली पत्रकारिता है। सुशांत सिंह को न्याय मिले, कौन नहीं चाहेगा, लेकिन न्याय के दिलाने का ये तरीका नहीं है। हम सरकारों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। आप बिहार सरकार से क्यों नहीं पूछा कि नवारुना कांड में क्या हुआ? सीबीआई भी आई, उसमें लगी रही। सृजन घोटाले में क्या हुआ? मुजफ्फरपुर शेल्टर होम कांड में क्या हुआ? शिल्पी जैन कांड में क्या हुआ? बॉबी कांड में क्या हुआ? सवाल पूछते कितने लोग पकड़े गए, कितने लोगों को जेल के पीछे गया। वो सारे सफेद पोश लोग इन तमाम कुकर्मों के पीछे रहे, लेकिन सवाल पूछा किसी चैनल ने? सवाल उठाया किसी चैनल ने? नीतीश कुमार से पूछा कि शेल्टर होम कांड के जो अधिकारी हैं, जिन पे 71 अधिकारियों के खिलाफ सीबीआई ने उनके खिलाफ कार्रवाई करने की सिफारिश की, अभी तक क्यों नहीं किया आपने सिफारिश? सवाल पूछा? पत्रकारों की यह जिम्मेदारी नहीं है? विज्ञापनों के सहारे नीतीश कुमार बिहार में पत्रकारिता चला रहे हैं और देश में नरेंद्र मोदी की सरकार भी इसी तरह की पत्रकारिता चला रही है, जो अपने एजेंडे को सेट कर रही। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए नीतीश कुमार भी वही कर रहे हैं और केंद्र की सरकार भी वही काम कर रही है। बहुत सारे मामले, आरुषि तलवार का मामले में कौन आया? किसी को आपने रातों रात विलेन बना दिया था,
माफी मांगेंगे? तबलीगी जमात को लेकर विलेन बना दिया था आपने, मौलाना साद को विलेन बना दिया था। है इतनी हिम्मत? अगर हिम्मत और नैतिकता है तो माफी मांगे उन तमाम चैनल तबलीगी जमात के लोगों से कि हमसे गलती हो गई, क्योंकि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो फैसला आया है वो करारा तमाचा है तमाम चैनलों पर। और जो बड़े बड़े मठाधीश बैठे रहते हैं, जो नशे पे बात तो करते हैं, जो लड़कियों के एक्सप्लॉयटेशन पे बात करते हैं, और खुद उनके मीडिया घराने में किस तरह से नशे किस तरह से चीजें होती हैं, ये भी तो सवाल है। उस अपनी गंदगी को भी तो देखना चाहिए। बहुत सारी एक बड़े चैनल की एक एंकर ने खुदकशी करने की कोशिश की थी कई साल पहले, बहुतों को याद होगा। क्या हुआ उसकी खबर किसी ने चलाई, और जिस रिपब्लिक टीवी ने बहुत शिद्दत के साथ इस खबर को उठाया, उनका खुद का रिपोर्टर बनारस में संदेहास्पद स्थिति में मृत पाया जाता है, उस पर खबर चलाई। तो पत्रकारिता की नैतिकता एक अलग चीज है। देखिए, एक कथित पत्रकार को, मैं तो इन्हें कथित ही मानता हूं, अगर पत्रकारिता का ये लेवल है, एंकर का ये लेवल है, तो ऐसी पत्रकारिता को दूर से ही सौ सलाम। ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, ड्रग दो, मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो, ड्रग दो, मेरे लिए गांजा लाओ, चरस लाओ, एमडीएमए लाओ, एक्सटेसी लाओ,